देखिए, ये जनसंख्या नियंत्रण को लेकर के केंद्र की सरकार, चाहे वो कांग्रेस की रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की रही, चाहे यूपीए की रही, हमेशा से पॉपुलेशन कम करने की जो पॉलिसी रही है वो आज भी है, पहले भी थी। और उसी को लेकर के 91 में भैरू सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तब ये लाया गया था कि पंचायत राज के और नगर निकाय के जो चुनाव हैं वो 2 से ज़्यादा 95 के बाद में अगर बच्चे हैं तो 95 के बाद में बच्चा नहीं होना चाहिए, कट ऑफ डेट जो एक निर्धारित की थी। मैं समझता हूँ कि उसका उद्देश्य उस वक्त भी यही था और आज भी वो प्रासंगिक है कि जनसंख्या नियंत्रण कम हो और जो पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके कारण से जो शिक्षा, स्वास्थ्य, अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर, संसाधन, ये जो पॉपुलेशन के हिसाब से कम पड़ रहे हैं और पॉपुलेशन का बोझ उसके ऊपर ज़्यादा पड़ रहा है। आज सरकार ने मनमर्जी से राजनीतिक कारणों से केवल वोट बैंक को साधने के लिए ये कानून वापस लिया है उन्होंने। 2 बच्चों का राइडर ख़त्म किया है। मैं समझता हूँ कि न तो इन्होंने कोई सर्वे कराया, न कोई अभी ऐसा कोई कारण मौजूद है, कोई सरकार के पास में ऐसा कोई डाटाबेस भी नहीं है कि साहब पॉपुलेशन कम होगी, लोग जागरूक हो गए हों, या भारत सरकार ने अपनी पॉलिसी बदल दी हो, या दूसरा कोई ऐसा आ गया। और सरकारी अधिकारियों के तो आज भी लागू है। केवल प्रमोशन से 1/12 की छूट प्रमोशन में दी जरूर गई थी, लेकिन आज जिस प्रकार से लाया गया बिल, वो एक तरीके से केवल और केवल राजनीतिक अपना छुपा हुआ एजेंडा वोट लेने का, लोगों को राजी करके उसके तहत। आज भी आप देखिए राजस्थान में जो 8 करोड़ से ज़्यादा की जनसंख्या है, जयपुर के क्या हाल हैं आप देखिए कि ट्रैफिक जाम रहता है हमेशा की हमेशा। लोगों के लिए शिक्षा के लिए संसाधन नहीं है। हाईकोर्ट हमारे को जो है वो सरकार को डांटी पिला रहा है कि 21,000 करोड़ रुपए चाहिए बच्चों को सरकारी स्कूलों में पढ़ाने के लिए, उनके लिए संसाधन नहीं है, बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं है, बच्चियों के लिए सैनिटरी नैपकिन नहीं है। स्वास्थ्य के अंदर जो रोज़ाना की रोज़ाना परेशानी हो रही है, लोगों को स्वास्थ्य का जो अधिकार हमने दिया था उसकी भी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, लोग बीमारी से मर रहे हैं। और लोगों में जो 2047 का सपना लेकर के विकसित भारत का चल रहे हैं, और उस विकसित भारत में आप पॉपुलेशन को अनलिमिटेड करने की बातें कर रहे हो केवल और केवल आरएसएस की पर्ची के कारण से। जो कानपुर से पर्ची चली नागपुर से, और नागपुर की पर्ची दिल्ली होते हुए यहाँ आई, इसलिए उन्होंने आरएसएस को राजी करने के लिए सरकार ने ये जो बिल 2 बच्चों की बाध्यता है उसको, कानून को समाप्त किया है। ये हमारे राजस्थान के ऊपर एक तरीके से संसाधनों के ऊपर बोझ डालने वाला है। इससे कोई फायदा नहीं होगा। इससे 2047 का उनका जो विजन है वो स्पष्ट आ रहा है कि केवल इनको वोट और सरकार लेने से मतलब है, इनको देश से और देश के संसाधनों से कोई लेना देना नहीं। तो दिलावर जी ने 3 बातें कही। जनसंख्या जो पहले 3.6 थी वो अब 2 पर आ गई है उसका अनुपात। और पिछली सरकार में जब आपकी पार्टी की सरकार थी मार्च 2023 में कर्मचारियों को 3 से अधिक संतान के मामले में, 2 से अधिक संतान के मामले में प्रमोशन में छूट आपकी सरकार ने दी। और तेलंगाना के सीएम कहते हैं कि 3 से कम संतान है तो उनको तो चुनाव लड़ने का ही अधिकार नहीं होना चाहिए। तो ये तेलंगाना सीएम की पर्ची से काम करते हैं क्या? ये तो मोहन भागवत जी की और आरएसएस की पर्ची से काम करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो जनसंख्या के आंकड़े हैं, आज बताइए 144 करोड़ हमारे देश की पॉपुलेशन हो गई। आज 8 करोड़ से ज़्यादा राजस्थान की पॉपुलेशन है। पीने का पानी नहीं है, गांव में सड़कें नहीं हैं, पढ़ने के लिए सरकारी स्कूल नहीं है, इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटलों में डॉक्टर और सब सेंटरों में एनएम नहीं है। तो मैं समझता हूँ बिजली नहीं है गांव के अंदर, लोग परेशान हैं। और ये 2047 में क्या ज़्यादा बच्चे पैदा करके ले जाना चाहते हैं क्या? ये आरएसएस का एजेंडा है, केवल और केवल आरएसएस को खुश करने के लिए, अपनी सत्ता बरकरार रखने के लिए इन्होंने ये कानून में तब्दीली की है। सर, अभी ये शादी का मौसम है लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर जो होटलों में चलते हैं सब पर एक तरह से रोक लगा दी गई है, उनका बजट बढ़ा दिया गया, कई होटल बंद होने के कगार पर। देखिए, सिलेंडर भी बैन कर दिए गए हैं, पेट्रोल डीजल भी जल्दी ही बैन होने वाला है, क्योंकि हमारी केंद्र की सरकार की जो विदेश नीति है, हमारे प्रधानमंत्री जी की विदेश नीति है, वो पूरी तरीके से फेल है। हमारे लोग जो खाड़ी देशों के अंदर बड़े परेशान हैं,
उनके साथ में अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, वो आ नहीं पा रहे हैं, वो सुरक्षित नहीं है, उनका जो संसाधन है, उनकी जो मकानात आदि हैं वो वहाँ पर सुरक्षित नहीं है, उनका बिजनेस सुरक्षित नहीं है, वो बड़े चिंता में हैं। इस बात की कोई चिंता नहीं है। और देश के प्रधानमंत्री जी रूस से तेल लेने के लिए अमेरिका की अनुमति ले रहे हैं। आज पड़ोसी देश जितने भी हैं, चाहे पाकिस्तान हो, नेपाल हो, श्रीलंका हो, दूसरे देश हो, वो सारे के सारे उनसे संबंध बिगड़े हुए हैं। तो ऐसे में आज हमारे देश के प्रधानमंत्री इजराइल के ईरान के जो सुप्रीमो हैं, उनकी हत्या के 7 दिन बाद में तो शोक प्रकट कर रहे हैं। तो अमेरिका से अनुमति लेकर के शोक प्रकट कर रहे हैं। ऐसे देश के प्रधान लोकसभा के अंदर चर्चा करने के लिए नोटिस दिया था, चर्चा से ही भाग गए। वो चर्चा ही नहीं कराना चाहते। अगर वो चर्चा कराएंगे लोकसभा में तो एक्सपोज हो जाएंगे कि हमारी कोई पॉलिसी नहीं है, हम डरे हुए लोग हैं। चाहे वो एप्स्टीन फाइल से डरे हुए हों, चाहे ट्रंप से डरे हुए हों, लेकिन हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें 144 करोड़ की हमारी पॉपुलेशन, हम लोग कभी किसी देश से नहीं डरे। आज डर करके अगर हम हमारा समय व्यतीत कर रहे हैं, और आप सिलेंडर ही नहीं, आप देखना अगर थोड़े दिन बाद ऑपरेशन सिंदूर किस तरीके से रुका था, आप बताइए। अमेरिका ने, राष्ट्रपति ने 24 बार कह दिया हमने रोका था और हमने धमकाया था कि टैरिफ लगाएंगे, और आइए कुछ भी नहीं बोल पा रहे हैं। तो नए देश में विपक्षी लोगों का सामना कर पा रहे हैं, नए देश की विदेश नीति हमारे पड़ोसी देशों से संबंध ठीक नहीं कर पा रहे हैं, न महंगाई रोक पा रहे हैं। ये तो जनसंख्या रुक रही थी कानूनों से, उसको भी खत्म कर रहे हैं। खेजड़ी पे कानून लाने वाले थे, कमेटी बन गई सर। ये कुछ नहीं, अडानी से पूछेंगे कि भाई मेरे को खेजड़ी काटनी है, आपको ऐसा कानून नहीं लाना है जिससे मेरे यहाँ प्रतिबंध लग जाए। पेलेंटी वेलेंटी कर के नक्की करेंगे। और इसका भी वो कानून जब भी लाएंगे तो आप देखना, गरीब किसान वो ही परेशान होगा। अडानी अंबानी और बड़े उद्योगपतियों का कुछ नहीं बिगड़ेगा। वो आरा चला करके लाखों खेजड़ियाँ काटेंगे। उनका इस सरकार के समय कोई कुछ भी नहीं बिगाड़